जी साहब, मेरी जगह आप होते तो 3 मिनट भी इसको बर्दाश्त ना करते। बिला वजह तुम मेरे सर पे चढ़ रहे हो। चलो तेरे सर पे चढ़ के तिलकना मैं। ये तिलकने वाली बात तुमने ठीक की सर, इसका ऐसे ही है जैसे देग मुद्दी मारी होती है। वो ठीक है भाईजान, 1 मिनट ठहरे। किराया आपको वक्त से पहले मिल जाता है, और आपको क्या चाहिए? मुझे तुम जैसा किराएदार नहीं चाहिए। पहले तो कहते थे तुम्हारे जैसा किराएदार मुझे ढूंढे ना मिलेगा। नहीं, वैसे ये आप अपने पल्ले से बकवास कर रहे हैं। आपके माशाल्लाह लहजे से और आपकी हरकतों से पता चल रहा है कि इस तरह का फिक्रा आपको कोई भी मालिक मकान नहीं कह सकता। बिल्कुल। जब भी ये हमारे पास आता है तुम्हारी शिकायत लेके, लाजमन वो शिकायत ऐसी निकलती है कि बंदा तेनू रल के कुटे। अब वैसे मसला क्या हुआ है जी? ओ सर जी, मैंने इसको अपना घर किराए पे दिया है, इसने आगे किराए पे दे के मेरा घर कबाड़ खाना बना दिया है। वैसे ये शिकायत तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। ये जिसको तुमने मकान किराए पे दिया हुआ है, ये तो मकान के अंदर बैठा हो तो चूहा भी अंदर देख के कहेगा कि यार मकान तो सारा भरे है, मैं किथे जावां। और नहीं जी, घर के अंदर नहीं इसने किसी को घुसाया हुआ। जो मेरे घर की दीवार है ना, उसके बाहर ही इसने नान टिक्की और समोसे वालों की रेडी लगवा दी है और उससे ये पैसे ले रहा है। तो यार तुम्हारे लिए तो वैसे फायदे की बात है, जब किराया लेने जाते हो साथ 4 को समोसे भी फड़े थे निकल गए। ओ जी, इसे तो शुक्र करना चाहिए, इसके मकान की मैं कमर्शियल वैल्यू बढ़ा दी है। 1 मिनट जरा अपना की ना थोड़ा थड़ा साहब? जमील जी। हा, नाम भी आपने शक्ल के खिलाफ रखा हुआ है। क्या हुआ? आपका नाम होना चाहिए मलक ताद या चौरी दलदल, मिस्टर टेरी। आप ये मुझे जरा बताएं कि वो बाहर स्टॉल लगवाने से पहले आपने मालिक मकान से पूछा था? जी, किसी गरीब आदमी का रोजगार लग गया, इससे मैंने क्या पूछना था? ओ तू गरीब आदमी का स्टॉल लगवा रहा है, तू कौन सा अंबानी साहब है? तुमने किराए पे मकान लिया हुआ और तुम खुद ही फैसले कर रहे हो उसके। सर जी, ये अंबानी नहीं, ये तरलानी है। इसने उस बंदे का तरला करके उधर स्टॉल लगवाया है। 10,000 रुपया महीने का किराया, और तो और 6 समोसे रोज लेता है उससे। झूठ, सफेद झूठ और सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने कोई उससे 6 समोसे नहीं मांगे, सिर्फ 3 समोसे लेता हूं, वो भी शाम के वक्त। हाँ, जिस दिन उसके नहीं बिकते उस दिन वो 6 दे देता है। तो जिस दिन खराब हो जाए उस दिन तो फिर दर्जन दे देता होगा। याद रखना जीजी साहब, समोसा कभी खराब नहीं होता। आपके मुंह में बाहर तो खराब हो जाता है, जब आपके मुंह में चला जाए फिर उसने क्या खराब होना। बाहर पड़ा हुआ भी नहीं खराब होता, क्योंकि उसके ऊपर चने डल जाते हैं, लाल चटनी डल जाती है, वो उसके ऐब छुप जाते हैं। वो छोटे बजट की फिल्म के कैरेक्टर एक्टर, और तुमने उसके पूछे बगैर उसकी दीवार के साथ क्यों समोसों का स्टॉल लगवाया है? और गौरी साहब, जाके मेरा घर देखें, घर की दीवार के साथ घी के निशान, उसमें से ईंटें निकाल निकाल के चीजें रखने के लिए दीवार में इसने खुड्डे बनाए हुए हैं। मेरा मकान रो रहा है जनाब। रो रहा है तो उसको जाके फीडर पिलाओ। इधर किधर आ गए हो? देखो जरा, उसका 5 मरले का मकान है, उसको भी अपना छोटा मुंडा समझ रहा है। कह रहा है मकान को फीडर दो जा। यार मेरी बात सुनो, ये तुमने सरासर ज्यादती की है मोटे। तुम्हें किसी भी तरह यह हक हासिल नहीं कि तुम मकान किराए पे लो और आगे किराएदार को दे दो। बिल्कुल। बेशक तुमने मकान की दीवार के साथ ही स्टॉल लगवाया है, क्यों लगवाया है? तुम मालिक मकान की इजाजत के बगैर ऐसे मकान को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह आपका भला करे फरीद साहब, 25,000 रुपए में ये मेरा किराएदार है, 10,000 रुपया ये उस स्टॉल वाले से ले लेता है, 5,000 के ये उसके समोसे खा जाता है। इसको तो मकान पड़ा सिर्फ 10,000 रुपए में। राहुल ने आहिस्ता आहिस्ता समोसे बता के मकान तेरा मुफ्त कर लेना है। और भाई जी, ये अब भी मुफ्ती रह रहा है। घर का जो बिजली का बिल आता है वो भी वो समोसे वाले से दिलवा रहा है। ओ भाई, मेरा उसका मामला है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? हाय, मेरा घर है और मैं बोल ही नहीं सकता। यार वैसे तुम्हें शर्म नहीं आ रही?
नहीं। तुम उसके घर को मिसयूज कर रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। सर जी, मैं कहता हूं कि एक गरीब आदमी का रोजगार लग गया है। उसका रोजगार लग गया और तुम्हारे समोसे लग गए। एक हमारे मोहल्ले में, मैं अपना मोहल्ला नहीं कहूंगा, इसके मोहल्ले में एक आदमी गंदे मंदे समोसे बेचता था, गंदे तेल में, मुजरे सेहत। अच्छा, अब मैंने बच्चों की और मोहल्लेदारों की सेहत का ख्याल रखते हुए साफ तेल में समोसे लगवाए हैं। बताएं इसमें मेरा क्या गुनाह है? वाह 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 वाह, इस नेकी के एवज तुम्हारी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और भाई तुम्हें बच्चों का, मोहल्लेदारों का इतना एहसास था, मुझे बताते, मैं खुद करता उस स्टॉल वाले से बात और उसका किराया मैं लेता। तुम किराया क्यों लेते? दीवार हमारी, खिड़की हमारी बंद हुई है, ताजा हवा हमारे लिए बंद हो गई है, आप किराया किस बात का लें? ऐसा पक्का फ्रॉडिया है ना ये। मैंने उस स्टॉल वाले से पूछा, भाई तुमने यहाँ पे क्यों लगाया स्टॉल? स्टॉल वाला कहता चलो दौड़, मैंने मालिक मकान से पूछ के लगाया और ये खुद मालिक मकान बना हुआ है उसकी नजर में। और जब मैं किराया देता हूं तुम्हें, तो मैं ही मालिक मकान हूं ना। तुम तो आते हो 6-6 माह के बाद। यही असल वजह होती है इस तरह के मामलात में। मालिक मकान किराए पर मकान देकर चला जाता है और ज्यादातर लोग तो उसके अकाउंट में पैसे जमा करवा देते हैं या फिर किसी बंदे के हाथ किराया भिजवा देते हैं। बिल्कुल। मालिक मकान इस तरफ आता ही नहीं है। 4-6 महीने बाद आते हैं तो इस तरफ नया ही गुल खिला हुआ होता है। अब जिस तरह से ये कह रहा है, इसको पता था कि ये मालिक मकान यहाँ पे 4-4, 6-6 महीने नहीं आता, इसने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे स्टॉल लगवा दिया। हाँ जी। जी सर, इसी तरह मकानों पे कब्जे होते हैं। ये स्टॉल वाला यहाँ पे 1 और साल निकाल गया, इसने कहीं से जाली कागज बनवा लेने हैं, तो फिर इसने कहते फिरना कि ये मकान मेरा है। बिल्कुल ठीक है। और मैंने क्या करना आपके मकान को? ये 2-4 माह की बात है, मेरी कमेटी निकलनी है, मैंने फेज 7 में अपना मकान ले लेना है। फेज 7 में मकान? वो कमेटी 7 करोड़ की डाली हुई है। 7 करोड़ की नहीं जनाब, 7,000 की। 10 नामे हैं, 70,000 रुपया इसे मिलना है और चला है 70,000 में फेज 7 में मकान ढूंढने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ तो बीवी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ है। डिफेंस के तुम ख्वाब देख रहे हो, वो पहाड़ के पीछे अकेला मकान होता है तुम्हारे जैसे बंदे का। और जब कभी भी वो घर से बाहर निकले ना तो दूर से लोग दूरबीन से देख के कह रहे होते हैं ओ निकले आज, निकले आज। आप लोग तो ऐसी बातें बना रहे हैं। दीदी साहब, मेरी जगह आप होते तो 3 मिनट भी इसको बर्दाश्त ना करते। बिला वजह तुम मेरे सर पे चढ़ रहे हो। चलो तेरे सर पे चढ़ के तिलकना मैं। ये तिलकने वाली बात तुमने ठीक की, सारिस का ऐसे ही है जैसे देग मुद्दी मारी होती है। वो ठीक है भाईजान, 1 मिनट ठहरे। किराया आपको वक्त से पहले मिल जाता है, और आपको क्या चाहिए? मुझे तुम जैसा किराएदार नहीं चाहिए। पहले तो कहते थे तुम्हारे जैसा किराएदार मुझे ढूंढे ना मिलेगा। नहीं, वैसे ये आप अपने पल्ले से बकवास कर रहे हैं। आपके माशाल्लाह लहजे से और आपकी हरकतों से पता चल रहा है कि इस तरह का फिक्रा आपको कोई भी मालिक मकान नहीं कह सकता। बिल्कुल। जब भी ये हमारे पास आता है तुम्हारी शिकायत लेके, लाजमन वो शिकायत ऐसी निकलती है कि बंदा तेनू रल के कुटे। हाय हाय हाय। अब वैसे मसला क्या हुआ है जी? ओ सर जी, मैंने इसको अपना घर किराए पे दिया, इसने आगे किराए पे दे के मेरा घर कबाड़ खाना बना दिया है। वैसे ये शिकायत तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। ये जिसको तुमने मकान किराए पे दिया हुआ है, ये तो मकान के अंदर बैठा हो तो चूहा भी अंदर देख के कहेगा कि यार मकान तो सारा भरे है, मैं किथे जावां। और नहीं जी, घर के अंदर नहीं इसने किसी को घुसाया हुआ। जो मेरे घर की दीवार है ना, उसके बाहर ही इसने नान टिक्की और समोसे वालों की रेडी लगवा दी है और उससे ये पैसे ले रहा है।